डियर स्टूडेंट्स, TRE 4 से रिलेटेड आज बुक्स की बात करेंगे कि NCERT या SCERT कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए या पढ़ना ही पड़ेगा या इसके अलावा भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए, ये तो श्योर है कि आपको NCERT या SCERT जो भी अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है तो उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। 6 से लेकर 12वीं तक क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, केवल इससे हो जाएगा क्या? NCERT या SCERT ही पढ़ने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, पढ़ना पड़ेगा, ये तो अनिवार्य है, लेकिन केवल इससे हो जाएगा ये अनिवार्य नहीं है। आपको साथ में एक गाइड बुक रखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत सारा फैक्ट्स नहीं होता है, उसमें कंसेप्ट होता है, फैक्ट्स भी होता है, लेकिन सारा फैक्ट्स कम से कम पेजेस में वो गाइड बुक में मिलता है। तो NCERT बेटर हम कहेंगे कि NCERT कीजिए, और NCERT के साथ एक गाइड बुक, चाहे लुसेंट या क्राउन या घटना चक्र, इन तीनों में से किसी एक का सामान्य अध्ययन, जीके का एक गाइड बुक आपके पास होना चाहिए। और तो और करंट अफेयर्स का भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि BPSC पैटर्न पर अगर एग्जामिनेशन होगा 150 क्वेश्चन होंगे तो करंट अफेयर्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का आपको करना होगा, यानी उठाइए आप एग्जामिनेशन पॉसिबली, मेरा मानना है, अंदाज़ा है, कैलकुलेशन है कि दिसंबर या जनवरी में हो सकता है। हमारे हिसाब से जनवरी में होगा, चूँकि इसी बीच स्टेट का भी नोटिफिकेशन आ रहा है। आने वाले समय में सितंबर में होपफुली स्टेट का भी डिटेल्स आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसका भी फॉर्म भराएगा, और स्टेट वालों को अभी TRE 4 में जो अपियरिंग स्टूडेंट्स होंगे उनको अलाउ किया जाएगा। TRE 4 में अपियरिंग तो अभी दे दिया जाएगा, लेकिन स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, TRE 4 से पहले आएगा, स्टेट का रिजल्ट आएगा। स्टेट के रिजल्ट में जो पास होंगे उन्हीं को TRE 4 के लिए एप्लीकेबल माना जाएगा। अभी आप फॉर्म भर करके TRE 4 में बैठ सकते हैं अपियरिंग के रूप में, जैसा शिक्षा मंत्री ने कहा। मेरा मानना है कि TRE 4 का एग्जामिनेशन जनवरी में हो सकता है, चूँकि इस बीच में आपका स्टेट का भी होगा। ये सारी बातें हैं, तो एक गाइड बुक आपको पढ़ना चाहिए, NCERT प्रेफरेबली आपको पढ़ना चाहिए। हम बुक दिखा दे रहे, देखिए छठी का जो बुक है। अच्छा, NCERT में ओल्ड न्यू को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है, हमारे हिसाब से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। न्यू बुक जो NCERT का, उसमें 2-3 चैप्टर्स ऐड किया गया है, पुराने 2-3 चैप्टर्स को हटा दिया गया है, बस इतना भर का परिवर्तन है। तो आपके पास नया पुराना जो भी है आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ा अंतर नहीं है। हम अभी ओल्ड वाला आपको दिखा रहे हैं, हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस ये कह रहे हैं कि 6 से लेकर 12वीं तक पढ़ना चाहिए। ये देखिए 6th का NCERT का दिखा रहे हैं, हिंदी का दिखा रहे हैं, इंग्लिश में भी सेम है। हिंदी का हिस्ट्री है, ये देखिए, ये आपका पॉलिटी का है, ये आपका ज्योग्राफी का है, और ये साइंस का है। अब हम SCERT का आपको दिखा रहे हैं, यानी बिहार बोर्ड का, BSAB का। ये देखिए हिस्ट्री का है, ये पॉलिटी का है, ये साइंस का है। ओरिजिनल बुक हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, अभी ज्योग्राफी का हमारे पास नहीं है, उसका हम पिक्चर नहीं दिखा पा रहे हैं। ये ओरिजिनल बुक है, लेकिन इन सब को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। जो खरीदना चाहते हैं, हार्ड कॉपी में पढ़ना चाहते हैं, वो खरीद सकते हैं, क्योंकि 50 से 75 रुपये इसका प्राइस एक बुक का है। हाँ, साइंस की बुक थोड़ी मोटी होती जाएगी तो उसका 100 के आसपास प्राइस आपको दिखाई देगा। तो ये सारी बुक्स आप हार्ड कॉपी के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं, लेकिन सब फ्री में इंटरनेट पर अवेलेबल है। वेबसाइट पर जाइए NCERT के, और जाकर के सारा 1 by 1 डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं फ्री में। उसी तरह से SCERT के E-लॉट्स पे जाइए, यानी ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, E-लॉट्स पे आप जाएंगे। ये BSAB का, बिहार गवर्नमेंट का वेबसाइट है, वहाँ पर भी जाके डाउनलोड करके आप बिहार के भी बुक्स को पढ़ सकते हैं, पढ़ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम फ्री में डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। हाँ, जो लोग हार्ड कॉपी, पैसे हैं थोड़ी बहुत, हार्ड कॉपी लेकर सामने रख कर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहती हैं, तो हार्ड कॉपी लेकर पढ़ सकते हैं। हम फिर से आपको याद दिलाते हैं कि आपके पास NCERT या SCERT होना चाहिए, साथ में एक गाइड बुक, एक करंट अफेयर्स की बुक, और संभव हुआ तो बिहार स्पेशल की भी एक बुक आपको अलग से पढ़ना चाहिए। ये तो किताबों की बात हो गई। मेरा मानना है कि जिस तरह से गर्दनी बाग में आंदोलन चल रहा है, बड़ा परिणाम आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। बड़े घटनाक्रम, कुछ नए रूप में, कुछ नई बातें। हो सकता है परीक्षा की पद्धति में कोई परिवर्तन आ जाए, जैसे केवल PT हो जाए, इसकी संभावनाएं हमारे हिसाब से लग रहा है कि ये सब हो सकता है। आंदोलन जैसे से बड़ा होता जाएगा, समूह बड़ा होता जाएगा, धरना प्रदर्शन बढ़ता जाएगा, उस तरह से सरकार पर दबाव बढ़ेगा और निर्णय में भी नयापन सुनने को आ सकता है। तो घबराइए नहीं, काम करते चलिए। जैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म भर दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आने वाले समय में घटनाक्रम में तेज़ी से बदलाव दिखाई देगा। जैसा जो कुछ भी होगा उस हिसाब से आप अपने आप को टर्न अराउंड कर लीजिएगा, शेप अप कर लीजिएगा। लेकिन सबका जो नट शेल है कि पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।